हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 जो है अपने 6 चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना सेकंड मेथड था, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम लोगों ने सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, बट कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, मैं एक अपना करेक्शन करना चाहता हूं कि जो मैंने पिछले दो लेक्चर में आपको डी जो बताया था, डी क्या था अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको बाय मिस्टेकली आपको डिटर्मिनेंट बोल दिया था। ये डिटर्मिनेंट नहीं होता, ये होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो याद रखना, ये मेरा एक करेक्शन जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने अपने प्रीवियस दो लेक्चर में ये बाय मिस्टेकली इसको मैंने डिटर्मिनेंट बोला है। ठीक है, तो उसका करेक्शन मैंने उसकी कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो आगे से याद रखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है अपना डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अपने को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसका क्या निकालना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको देखो, अपने को इक्वेशन क्या गिवन है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। वो क्या है अपनी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो देखो क्या है कि आप जो एक इक्वेशन है अपनी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो अपने दो रूट निकल के आ जाएंगे, एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से भी अगेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से कैसा आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा क्या आ जाएगा अपना x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो दोनों के दोनों रूट कैसे निकल के आ रहे हैं, देखो रियल रूट है एंड दोनों कैसे हैं, रिपीटेड है। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है, ठीक है, जब ऐसा केस होता है तो अपना डी की वैल्यू क्या होती है, इसमें डी की वैल्यू होती है अपनी 0। ठीक है, एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है जो अपन अभी तक करते आए हैं, कि जो अपनी इक्वेशन है, जो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है अपनी, ठीक है, इसको क्या कर लो आप, इसको खोल लो। ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो क्या आ गया अपना 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, यहाँ से देखो b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और c कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। तो a b c अपने को अगर नॉन हो गए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है अपना 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 है और c क्या है अपना 4 है। तो ये देखो अपना 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ माइनस 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन दी है और बोल रहा है कि माइनस 1/2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। और फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रूट का मतलब क्या होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है अपनी, इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट है, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स क्या है माइनस 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा अपना 1/4 के बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना 1 के बराबर आ जाएगा। तो k/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो k/2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से k कितना निकल के आ गया अपना 2 निकल के आ गया। यही अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन। ये अपनी जो इक्वेशन है हैज रियल रूट। मतलब क्या करना है, जो जो k की कितनी सबसे छोटी
पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसके रूट्स कैसे हो, रियल रूट हो। ठीक है, तो रियल रूट होने के लिए क्या होता है अपना d इक्वल टू 0 में भी रियल रूट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, रिपीटेड होते हैं। और d ग्रेटर देन 0 में भी क्या होता है, रूट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बट दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो रियल रूट की कंडीशन क्या होगी अपनी, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी रियल रूट की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखो अपने को इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा अपना 1 के बराबर आ जाएगा, b क्या आएगा अपना k के बराबर आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा अपना 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन d निकाले तो क्या होगा अपना b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है अपना k के बराबर है तो k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 के बराबर और b क्या है, और सॉरी c क्या है अपना 4 के बराबर। यहाँ से आ गया अपना k स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब क्या करना था अपने को, ऐसी k की वैल्यू निकालनी थी कि जो इस इक्वेशन के क्या हो, रूट कहते हो, रियल रूट हो। तो वो क्या देखा अपन ने, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा अपन k स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो अपनी दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि k शुड बी लेस देन इक्वल टू -4, तब ये सेटिस्फाई होगा, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में देखो अपने को क्या निकालना था, k की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अगर जब अपने को पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, और क्या बोला था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी, तो लीस्ट पॉजिटिव क्या हो जाएगी अपनी, k इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या गया है। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर दोगे, ये वाला ऑप्शन भी ले लोगे k लेस देन इक्वल टू -4, तो अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी k की, तो k की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी अपनी, 4 हो गई, और ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, था ना अच्छा क्वेश्चन। तो इस टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है अपने को, ये हैज इक्वल रूट। ठीक है, एक इक्वेशन दी है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट जो एक अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके रूट कैसे हो, इक्वल रूट हो। ठीक है, तो इक्वल रूट कब आते हैं अपना, जब d इज इक्वल टू अपना 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या है अपनी, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो अपना abc ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखूंगा, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो a डैश किसके बराबर आ गया अपना, a के बराबर आ गया, b डैश किसके बराबर आ गया अपना, 2b के बराबर आ गया, और c डैश किसके बराबर आ गया अपना, c के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में फर्दर क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन के रूट कैसे होने चाहिए, इक्वल रूट होने चाहिए। इक्वल का मतलब है d इज इक्वल टू 0, तो मतलब b डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a डैश c डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे b डैश, a डैश और c डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो b डैश क्या है अपना 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a डैश क्या है a के बराबर और c डैश क्या है अपना c के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अपने को निकालना क्या था, c की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो गया अपना 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपना c क्या आ जाएगा अपना b स्क्वायर डिवाइड बाय a निकल के आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोल रहा है, इफ -4 इज रूट ऑफ अ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी है, इसका रूट क्या है, -4 है, एंड द इक्वेशन, एक और इक्वेशन में को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। बोल रहे हैं इस इक्वेशन के रूट क्या इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू जो -4 है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट है तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया अपना 16 के बराबर हो गया, -4p
-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो अपना 4p किसके बराबर निकल के आ गया, अपना 12 के बराबर आ गया। p यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना 3 निकल के आ जाएगा। तो p की वैल्यू अपने को निकल गई। अब क्या करेंगे अपन, दूसरी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अपनी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में अपने को एक और चीज क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट है। ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है अपने को, इस इक्वेशन के रूट कैसे, इक्वल रूट है। अगर रूट इक्वल है तो डी क्या होगा इसका, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूँ। तो ए क्या होगा अपना 1 हो गया, बी क्या हो गया अपना पी के बराबर हो गया, और सी क्या हो गया अपना क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब देखो डी इज इक्वल टू अपने को पता लग गया, डी क्या है 0 के बराबर है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, इक्वल रूट है। तो ये क्या हो गया अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b क्या है अपना p की वैल्यू के बराबर है, तो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है अपना 1 और c क्या है अपना q के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो अपना q क्या निकल के आ जाएगा, अपना q निकल के आ जाएगा अपना p स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और p की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल रही है, p क्या है अपना 3 के बराबर है, तो हो गया 9 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से q क्या निकल के आ गया अपना 9 बाय 4 निकल के आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू भी निकल गई और अपने को q की वैल्यू भी निकल गई, और यही अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था ना। अच्छा क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आर इक्वल, बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, और फिर प्रूफ करना है अपने को 2b इज इक्वल टू a प्लस c प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू। देखो अब इस इक्वेशन में a b c ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखूंगा, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहाँ से a डैश कितना निकल के आएगा अपना, b माइनस सी के बराबर आएगा, b डैश किसके बराबर आएगा अपना, c माइनस a के बराबर आएगा, और c डैश किसके बराबर आएगा अपना, a माइनस b के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन में अपने को क्या बोल रहा था कि इस इक्वेशन के रूट कैसे, इक्वल रूट है। इक्वल रूट होंगे मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो d कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो d क्या होगा अपना, इक्वल टू 0 होगा। तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, b डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए डैश ई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो अपनी b डैश a डैश और c डैश की जो वैल्यू निकल के आई थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b डैश इसके बराबर है अपना c माइनस a उसका होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए डैश क्या है अपना b माइनस सी, और c डैश क्या है अपना a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। c माइनस a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा अपना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a। अब देखो जो अपनी ये वाली टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो क्या आएगा अपना 4, बाहर है अपना b इंटू ए क्या होगा अपना ए बी के बराबर। ठीक है, b इंटू माइनस बी किसके बराबर होगा अपना, माइनस बी स्क्वायर के बराबर, माइनस सी इंटू ए किसके बराबर होगा अपना माइनस सी ए के बराबर, और माइनस सी इंटू माइनस बी किसके बराबर होगा अपना प्लस का बी सी के बराबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और माइनस 4 को अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 4ab एक आ गया, प्लस का 4b स्क्वायर आ गया, प्लस का 4ca आ गया, ये ac लिख सकते हैं, एंड माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इन दोनों को 4ac और माइनस 2ac इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 2ac बचेगा। ठीक है, प्लस का 2ac बच गया, तो ये दोनों कंबाइन होके देखो क्या बन रहे हैं अपने, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और देखो इसको 4b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों में देखो अब कॉमन क्या है, माइनस का 4b कॉमन है, तो माइनस का अगर 4b मैं कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो क्या बचा यहाँ से क्या बच गया, a बच गया, और इधर से क्या बचा, c बच गया। ठीक है, और देखो इसको कैसे 4b को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू 2b भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कैसी फॉर्म बन गई, देखो ये मान लो मैं अपना एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ, ये अपना वाई स्क्वायर मान रहा हूँ, तो ये क्या आ गया अपना 2 भी देखो क्या अपना वाई के बराबर है, ये देखो ना एक्स के बराबर है, तो ये कैसी फॉर्म बन गई अपनी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस सी
-2b उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसी फॉर्म कुछ बन के आ गई। अब देखो इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस सी माइनस 2b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना 2b किसके बराबर आ गया, अपना a प्लस सी के बराबर आ गया। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। आज का लेक्चर हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।